नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है, यानी अध्यादेश लेकर आई है। क्या है माजरा, विस्तार से समझिए। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है। सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिया है, यानी दिल्ली एलजी को सौंप दिया गया है। अध्यादेश में साफ लिखा गया है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं, विदेशी और तमाम ऑफिस है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय जो है लिया गया है और इस निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। अध्यादेश पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। अध्यादेश से साफ है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए, यही लोकतंत्र का सम्मान है। अरविंद केजरीवाल को पावर देने से डर से केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है। वह आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, इसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो एक्टिव नजर आई है और आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक जो है आप कह सकते हैं कि बयानबाजी की। यही नहीं, आतिशी ने यह भी कहा कि अध्यादेश दिखाता है कि मोदी जी केजरीवाल से कितना उन्हें डर लगता है। ये छोटे से राज्य में 6 महीने के लिए केजरीवाल को ताकत नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केजरीवाल सरकार 6 महीने में जो चमत्कारी काम करके दिखाएगी, जिसे पूरा देश देखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो गैर कानूनी है। ये इनके जो है आपको बता दिया, अपने सेक्शन 3A में कहता है कि दिल्ली विधानसभा को सर्विस पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसमें दिल्ली सीएम चेयरमैन होंगे, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी जो है वो मेंबर होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। अगर कोई ऐसा निर्णय जो केंद्र सरकार को पसंद नहीं होगा तो उसे पलटने की ताकत एलजी साहब के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुनकर भेजा है, तो 3 विषयों को लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस छोड़कर निर्णय लेने की ताकत मुख्यमंत्री के पास है। एलजी साहब की बाध्यता है चुनी हुई सरकार का हर निर्णय को मानना, लेकिन पीएम मोदी की इस फैसले के बाद नींद उड़ गई थी। उन्होंने कहा कि एससी ने कहा 3 संवैधानिक सिद्धांतों और आधार पर दिल्ली सरकार के पास ताकतें रहेगी। संवैधानिक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसी सरकार की ताकत छीनी नहीं जा सकती। लोकतंत्र सिद्धांत और आधार पर दिल्ली सरकार के पास ताकत है। वही आपको बता दें कि सिर्फ आतिशी ही नहीं, सौरभ भारद्वाज ने भी रात में ही से लेकर छोटा सा वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि पांडव कौरव को जब अपना हक मांगने गए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि न्याय दो, अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, राखो बाकी अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ने भी दे न सका, आशीष समाज भी ले न सका। आज केंद्र सरकार भी दुर्योधन वाला काम कर रही है। केजरीवाल जी ने जो है 5 ग्राम जितनी सत्ता मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत वो ताकत दी, लेकिन केंद्र ने छल बेईमानी से वो ताकत छीन ली। यही नहीं, उन्होंने आगे भी एक वीडियो जो है जारी करके जो है अपनी बातें रखी। वही आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह द्वारा भी एक वीडियो जारी करके ऑर्डिनेंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है दी गई है। संजय सिंह ने भी कहा, मोदी जी ने साबित किया है कि वो एक तानाशाह लोकतंत्र संविधान को नहीं मानने वाले व्यक्ति हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केजरीवाल सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है होगा। मोदी जी ने अध्यादेश के जरिए एससी का फैसला पलट दिया। मोदी जी केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं? वही आपको बता दें कि अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अंदेशा जताया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उपराज्यपाल साहब कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रहे, 2 दिन से सेवा सचिव की फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए। कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ्ते अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सवाल किया, क्या केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या उपराज्यपाल साहब अध्यादेश का इंतजार कर रहे हैं? क्या इसीलिए फाइल साइन नहीं कर रही है? आखिर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया इस पर आनी लाजमी है। जहां आम आदमी पार्टी इसे तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, गैर कानूनी बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे भारत का इस पर अधिकार है और गत काफी समय से दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को अरविंद केजरीवाल सरकार ने ठेस पहुंचाई है। दिल्ली में विश्व के हर देश के राजदूत रहते हैं। जो भी प्रशासनिक अनहोनी होती है उसमें विश्व भर में भी भारत की गरिमा
अवस्था खराब होती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा ही नहीं, बीजेपी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। कपिल मिश्रा ने जो है पहले इस फैसले का स्वागत किया, फिर उन्होंने ये भी बताया कि अध्यादेश लाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी है, क्यों इसकी जरूरत जो है आनी पड़ी। उन्होंने ये भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार कभी भी कानून को बदल सकती है और दिल्ली सरकार और उनके मंत्रियों को केंद्र सरकार का निर्णय जो है मानना ही होगा, और उसी के तहत ये काम जो है किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला दिल्ली सरकार की जनता के पक्ष में है और इस समय इस निर्णय का जो है हमने स्वागत किया है। पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल के मंत्रियों द्वारा जिस प्रकार से अफसरों को धमकाया गया, खुद के करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई, दिल्ली में अराजकता और भय फैलाने की साजिश हुई, सारे ने देखा है। इस नए अध्यादेश के बाद दिल्ली के प्रशासन को लेकर स्पष्टता आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आवश्यकता की तरफ इशारा जो है किया था। ये कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट करके जो है चीजें कही गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। उन्होंने बताया कि 3 वरिष्ठ अफसर जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, शिकायत दे चुकी है कि केजरीवाल के मंत्री उन्हें धमकी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत जो है नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज करके अफसरों को डरा रहे थे। यह अध्यादेश जो है दिल्ली की जनता को अराजकता और लूट से बचाने के लिए आवश्यकता जो है उसकी जरूरत थी और आवश्यक थी, और इस आवश्यकता के अनुसार जो है कार्रवाई की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कपिल मिश्रा द्वारा भी बताया गया कि आखिर यह अध्यादेश लाने का काम क्यों किया गया है और किस तरीके से ये एक बेहतर फैसला, एक निर्णय है जो कि केजरीवाल के ताकत को जो है सीमित करेगा। बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी लिखा है कि मैं सरकार के इस फैसले का काफी ज्यादा अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जहां पर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेकर आए नेशनल कैपिटल में सिविल सर्विस अथॉरिटी को लेकर, जहां पर दिल्ली सीएम, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली सरकार रहेंगे और वो जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो ग्रुप ए का ऑफिसर्स और डायनिक्स का ऑफिसर्स है जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इस बहुत ही अच्छे फैसले के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि दिल्ली के जो है गवर्नेंस में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। ऐसे में आपको बता दें कि जो है जिस तरीके से इसे गैर कानूनी बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपने आदेश में क्या कहा था ये भी जान लीजिए। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया था। कोर्ट ने इस दौरान फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आर्टिकल 73 के तहत अगर वो चेंज करना चाहे तो इस फैसले में चेंज लेकर आ सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन जो है कर सकते हैं, और वही किया भी गया है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बौखलाहट है तो बीजेपी फैसले का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।